वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज हम जिन टॉपिक से बात करेंगे उनसे पहले आपको रोशनास करा दें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहली बात होगी PSL फाइनल के हवाले से क्या इंतजाम हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे, क्या होने जा रहा है, क्या ये मैच क्रिकेट का है या ये मैच सियासत का है। नजम सेठी साहब से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कराची में होने वाले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर MQM के वर्कर जिसकी एक लाश मिली है। कहना यह है, MQM का कहना यह है, वो क्लेम कर रहे हैं, उनकी जो फैमिली है वो ये क्लेम कर रही है कि उनको रेंजर्स ने कस्टडी में लिया था। लेकिन इसमें बात करेंगे कि किससे फरियाद की जाए अगर कि ऐसा था। लेकिन बहरहाल मिसिंग पर्सन अपनी जगह है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और MQM के रहनुमा हमारे साथ होंगे, एडवोकेट सलमान बलोच साहब हमारे साथ होंगे। उसके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे। फिर हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं APC जो कि पीपल्स पार्टी बुलाई है, उसमें MQM और PTI ने बड़ा कैटेगोरिकली नो कर दिया है। अब उसकी हैसियत क्या रह जाती है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे PSP के चेयरमैन मुस्तफा कमाल साहब जो कि 1 साल उनको मुकम्मल हो गया, उन्होंने आज यौम तशक्कुर मनाया है। क्या खोया क्या पाया और उसके साथ साथ अवाम ने उनके लिए क्या पैगामात हमें भेजे हैं उसको भी शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं PSL फाइनल के हवाले से जो 5 मार्च को लाहौर में होने जा रहा है। बड़ी कामयाबी से और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के तहत जो है वो अमल में लाया जा रहा है। अगर ये फाइनल इसलिए खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी तो इससे ज्यादा अहमकाना फैसला है ही नहीं। दुनिया को आप क्या बताएंगे कि नॉर्मल है हालात कि 60,000 पुलिस, कर्फ्यू लगा हुआ, वहां गैस बंद की हुई है और कभी इस तरह भी क्रिकेट मैच होता है। तो क्या ये अक्लमंदी है? नसीम, PSL मैच में सियासत तो हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अवाम में सवालात उठ रहे हैं कि आखिर होगा क्या, क्या फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं, क्या ये पुरअमन और खैरियत से हो जाएगा, क्या गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में आएंगे, इंटरनेशनल मैचेस का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या होगा। इन तमाम सवालात के जवाब के लिए नजम सेठी साहब जो कि PSL के चेयरमैन है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे दुबई से मौजूद हैं। नजम सेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पहले बताएगा कि लोगों का जो मेन कंसर्न है, पोलिटिकल पार्टीज PTI का मेन कंसर्न है, अवाम का मेन कंसर्न है कि गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं आ रहे। आप हमें बताएं कि गैर मुल्की खिलाड़ी PSL का फाइनल खेलने लाहौर आ रहे हैं, आप उनको कन्विंस कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, कितने ऊपर उम्मीद है आप? देखिए, दोनों टीम्स को 5-5 इंटरनेशनल प्लेयर्स चाहिए। जिन दोनों टीम्स के प्लेयर्स, ओरिजिनल प्लेयर्स ड्रॉप आउट कर गए हैं बिकॉज ऑफ इमरान खान स्टेटमेंट, उनके रिप्लेसमेंट्स मिल गए हैं और अच्छे क्वालिटी के रिप्लेसमेंट्स मिल गए हैं। सो किसी किस्म का इशू नहीं है। लेकिन अच्छा, इसका मतलब है गैर मुल्की क्रिकेटर्स आ रहे हैं। तो फिर ये बताएं कि जो इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी हैं जिनको आपने बिल आखिर कन्विंस कर लिया है, क्या हर्डल्स क्या हुई, मुश्किलात क्या पेश आई उनको कन्विंस करने के लिए? ऑनेस्टली मैं तुम्हें कसम से बताता हूं कि जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त तो खैर हमने तो ये अनाउंस कर दिया था कि लाहौर फाइनल होगा। फॉरेन प्लेयर से जब मेरी बात हुई तो हंसते थे, कहते थे फिक्र ना करें, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हंस के कहते थे हम आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं कैसे सूरत हाल है। मगर फिर बीच में आपको पता ही है कुछ छोटी मोटी गड़बड़ होगी जिसकी वजह से लोग थोड़े से घबरा गए। एक आदमी ने बयान भी दे दिया कि अब इसके बाद तो हम शायद ना जाएं। मगर मैं ऑनेस्टली आपके बताऊं कि ये जो खान साहब का जो बयान आया उसके बाद बेशतर जो रजामंद थे वो उनमें डाउट्स क्रिएट हो गए। और मुझे तो खुद दोनों कुछ लोगों ने ये कहा है, नाम लेके कहा है कि आफ्टर इमरान खान स्टेटमेंट सेठी साहब कैसे, हाउ कैन यू से दिस। तो ये मेरे लिए तो ज़ाहिर प्रॉब्लम बन गया, मगर हमने ओवरकम कर लिया। बहुत से खिलाड़ी हैं, एटलीस्ट वी हैव अ लिस्ट ऑफ 16 डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर प्लेयर्स जो रिप्लेसमेंट के लिए तैयार है। और मैं आपको आपके चैनल के जरिए नाज़रीन को ये भी बता दूं, उनके वीजे भी 16 के हमने लगवा लिए। अच्छा। उन 16 में से 4-5 सिलेक्ट हो जाएंगे, मगर हमने सबके लगवा लिए जस्ट इन केस। तो ऐसी सिचुएशन है कि वी हैव, और इसमें तावन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, एम्बसीज का, हाई कमिश्नर्स का बहुत तावन है। क्लियरेंस देने के लिए वीजा की इमरजेंसी बेसिस के ऊपर 24 आवर्स के अंदर वीजे लगवाने के लिए, ऑल ऑफ इट। और ये भी मैं आपको बता दूं, एज वी स्पीक 8 international security experts are coming to Pakistan, sent by ICC,
एंड 3 or 4 अदर क्रिकेट बोर्ड्स वो देखने आ रहे हैं कि लाहौर कैसे चलेगा। और अगर अल्लाह के फजलो करम से और अल्लाह की शान से और ये सब कुछ ठीक हो जाता है, जो कि हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक होगा, तो आप देखिएगा ये इतनी पॉजिटिव रिपोर्ट्स देंगे कि आपके लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ये दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे, आपने कहा कि आईसीसी के तरफ से भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल देखने के लिए सिक्योरिटी कैसी, लेकिन आप भी थोड़ा सा बताइए कि सिक्योरिटी हकीकतन कैसी है, क्या इंतजाम किए हैं। पीटीआई का कहना है कि जी कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, कर्फ्यू का समा होगा, ये तमाम हालात होंगे, क्या हो सिक्योरिटी कैसी है? ऐसे है कि आपको पंजाब हुकूमत ने और पाकिस्तान की अफवाज ने दोनों की तरफ से बयान आए हैं टू अश्योर यू कि सिक्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, स्टेडियम, स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स, सबके लिए टॉप क्लास सिक्योरिटी होगी। तो ये तो इशू नहीं है। देखिए, तो इसके बारे में फिर से पूछना कि जी सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक ठाक सिक्योरिटी है। एवं ही पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जो है, दे हैव अश्योर्ड अस ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता नहीं कहां से आ रही है कि जो लोग आवाम है वो तो टूट के पड़ी हुई है टिकट्स के लिए। वो तो अगर 10 गुना ज्यादा टिकट होते तो आवाम आती, उनको तो सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं है। वो तो समझ रहे हैं कि जो भी है वो आ रहे हैं, उन्हें तो कोई जान और प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है। ये पता नहीं किन लोगों के लिए ये इशू बना हुआ है कि सिक्योरिटी। आप पूछिए ना, जो लोग झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें टिकट चाहिए, जो 500 का टिकट जिसको नहीं मिल रहा वो कहता 4000 रुपया ले लें, हमें टिकट दें। तो इनको तो क्रिकेट से प्यार है और उन्हें एहसास है कि कोई इशू नहीं है। नजीम साहब, यही बात है, यही बात है, सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है जी, यही बात है कि लोगों को टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, लोग टूटे पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, और मीडिया कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि जी सारे टिकट जो हैं वो PMLN ने उठा लिए हैं या पंजाब हुकूमत ने खरीद लिए हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ हकीकत है? नादिया, यही तो दुख है ना कि आप लोग रूमर मंगरिंग में भी, ये हमारे कुछ मीडिया के गैर जिम्मेदार दोस्त हैं, वो इस किस्म के अफवाहें चला देते हैं। मेरी रिपोर्ट नहीं है। टोटल पंजाब हुकूमत ने अभी तक एक टिकट भी नहीं खरीदा। वादे किए हुए हमसे, मगर अभी तक एक भी नहीं खरीदा। हमारी उम्मीद है कि 100 खरीद लेंगे अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ये इस किस्म के लिए। और 90% टिकट्स जो हैं वो आम लोगों ने लिए हैं। 10% हमने VVIP वगैरह VVIPs को हमने बेचे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपकी हमें मदद की जरूरत है कि ये जो सियासत क्रिकेट के अंदर लाई जा रही है, सियासी मकासद के लिए इसको बाहर रखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सियासत लाई जा रही है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब आप पाकिस्तान में क्रिकेट लाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में PSL फाइनल कराने की बात कर रहे हैं, तो वाई ओनली लाहौर? आप दूसरे शहर को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे थे? आप कराची को कंसीडर कर सकते थे, आप पिंडी को कंसीडर कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? मेरा ख्याल है जो लोग ये बात करते हैं शायद वो गैर जिम्मेदारी के साथ ये बात करते हैं। आप तो जर्नलिस्ट है, आपको तो पता ही है कि इस वक्त कराची शहर की जज्बा अपनी जगह पे, मगर आपको पता ही है कि रेप्यूटेशन क्या है, कितनी टेररिज्म कराची में हुई है। लाहौर में तो बिल्कुल एक बटा 100 भी उस किस्म की चीज नहीं हुई। इस वक्त लाहौर की रेप्यूटेशन एज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन पाकिस्तान, मेरा ख्याल द सेफेस्ट सिटी, बिग सिटी इन पाकिस्तान है। इसलिए लाहौर को चुना गया था और कोई वजह नहीं थी। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि इंशाल्लाह लाहौर इस दफा हमें करवा लेने दें, अगले साल इंशाल्लाह हम कराची में कराएंगे। और हमारी उम्मीद ये होगी कि उस वक्त ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। कराची की रेपुटेशन फ्रॉम टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर होगी, बेटर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, तो इंशाल्लाह फिर ये भी मुमकिन होगा। चले, जब कराची की सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे इस PSL मैच के बाद खुल जाएंगे पाकिस्तान पर? ये तो मेरा ख्याल है आप इतनी आगे चली गई हैं। पहले आपने सिक्योरिटी का इशू बना दिया, फिर फॉरेन प्लेयर्स का बना दिया। आपने इतनी बड़ी छलांग मारी है, जरा हाथ हौली रखो, खुदा दा खौफ, आहिस्ता आहिस्ता, कदम कदम बढ़ेंगे हम। सर चलें, अब अगर मैं हाथ हौला रख लेती हूँ, मैं नहीं बात करती कि इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन मुझे बताएं कि जो PSL के जो मैचेस हैं, क्या वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में होंगे नेक्स्ट टाइम? मैं आपको वादा करता हूँ ऑन इन दिस प्रोग्राम कि इंशाल्लाह लाहौर फाइनल ठीक ठाक हो जाए। इंशाल्लाह इसी साल
हम और इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान लेके आएंगे। अच्छा नजम सेठी साहब, आप खुद कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया उसने क्रिकेट को या पीएसएल को बड़ा डैमेज किया। जो इंटरनेशनल प्लेयर वापस आना चाहते थे, खेलना चाहते थे, वो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद उन्होंने मना कर दिया। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि इमरान खान साहब को भी एतमाद में ले लिया जाता, उनको ऑन बोर्ड कर लिया जाता, पीसीबी की बॉडी या पीएसएल की बॉडी उनसे मिल लेती, आप मिल लेते, बराह रास्त बुला लेते, बिठा लेते टेबल पर? आप समझती हैं कि जो उठ के बयान दे दे हम उनको लूप में लेना शुरू कर दें? देखिए, कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी होती है ना। अगर सियासतदान, फिर मैं ज़रदारी साहब के पास भी चला जाऊं, फिर मैं और जो उठ के बोलता है उसके हर एक के पास में चला जाऊं, ऐसे नहीं होता नादिया। बात यह है कि लोगों को एहसास होना चाहिए, ये कौमी एहसासा है, ये कौम की ख्वाहिश के ऊपर, उनकी ख्वाब के ऊपर, उनकी उमंगों के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए अगर उन्होंने ये बयान दे दिया है, वो तो उनका हक है जो मर्जी बयान दें, मगर उसका जो असर हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। उसको काउंटर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और फॉरेन प्लेयर्स को फिर मुतमईन किया है। तो ऐसी सिचुएशन है, मगर नॉट टू वरी, जो डैमेज किया था उन्होंने, हमने उसको रिकवर कर लिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। यू विल सी अ फाइनल इन लाहौर विद फॉरेन इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑफ टॉप क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स द स्टार्स ऑफ योर ओन कंट्री। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर में ये बताएं, चलिए खान साहब ने जो डैमेज किया था आपने उसको रिकवर कर लिया, तो अब इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप इमरान खान साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे नजम सेठी साहब? खान साहब के लिए मैं एक इनविटेशन VVIP का भिजवा रहा हूँ कि वो आके ये फाइनल मेरे साथ देखें, हमारे कमरे में बैठें और देखें और हमारी हौसला अफजाई करें, पाकिस्तान की आवाम का साथ दें और दिलेरी के साथ बैठे। देखिए, उनके जो खदशात हैं वो तो शायद मेरा ख्याल है बड़े लोगों के हो गए कि खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, खुदा ना खास्ता ये हो जाए, मगर अर्जी है कि अब वो वक्त चला गया। हमने 6 साल 8 साल ये खुदा ना खास्ता ये ना हो जाए, अब वो हिम्मत पकड़ने का वक्त है। और जिस किस्म का जज्बा पाकिस्तान की आवाम दिखा रही है, पाकिस्तानी आवाम ने तो जज्बा किया, उन्होंने हिम्मत पकड़ ली है। उन्होंने आपको कह दिया करवाएं, ठीक है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि फॉरेन प्लेयर आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, नहीं आते, आप आए और लेके आए, करें यहाँ। चलिए, तो अगर ये जज्बा उधर है तो हमें उसके जज्बात का कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नजम सेठी साहब आपके टाइम का, और आपका बेस्ट ऑफ लक के जो आपकी एफर्ट्स हैं और जिस सीरियसनेस के साथ और जिस तरीके से आप एफर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करने के लिए, लोगों का जो एक डाउन मुराल था बड़ा, उसको बहाल करने के लिए। इस पर बात यही है कि खान साहब के, हमें खान साहब को शायद रिकंसीडर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, नजम सेठी साहब ने ये यकीन दहानी करा दी है कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं, उसके साथ वो कहते हैं कि सिल्वर, गोल्डन और डायमंड्स जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके वीजे भी लगवा लिए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो कि अच्छी खबरें हैं जो हमें मिल रही है। बाकी रह गए खान साहब के खदशात, तो खदशात भी गलत नहीं है, हम उनको नाजायज खदशात नहीं कह सकते या उनको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि मरने के डर से जीना नहीं छोड़ा जाता। नईम उल हक साहब से जरा बात कर लेंगे, PTI के तर्जुमान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या नजम सेठी की दावतनामे के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि खान साहब जो है वो नजम सेठी का दावतनामा एक्सेप्ट करेंगे। नईम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए कि जो PTI अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ गई है, ठीक है आपके खदशात दुरुस्त भी सही, आपका अब PSL फाइनल कराने का फैसला गलत या सही, इस बहस से भी निकल जाए, फैसला हो गया, अब 1.5 ईंट की मस्जिद खत्म नहीं हो सकती, क्यों बनाई आप लोगों ने, खत्म करें। मुल्क की बदनामी तो 60,000 जब फौजी और पुलिस वाले खड़े होंगे बाहर और अंदर मैच करवाने के लिए, वो हो रही है बदनामी। इससे जाहिर हो रहा है कि लाहौर जो है इस काबिल नहीं है कि बगैर हजारों फौजी या सिक्योरिटी फोर्सेस के कोई मैच हो सके। और फिर चंद महीने पहले जब PSL कराने का फैसला किया गया था दुबई में, उस वक्त लाहौर के और पाकिस्तान के मजमूई हालात बेहतर थे। पिछले 1-1.5 महीने में आपको पता है कि बेशुमार दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, और खासतौर पर लाहौर में जो 2 बड़े वाकयात हुए हैं, उसके बाद आपने ये फैसला किया तो क्रिकेट बोर्ड ने कि जी फाइनल यहाँ कराया जाए। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो 10 साल के लिए बैन अवी क्रिकेट पाकिस्तान में आप भूल जाइए, कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा। फॉरेन प्लेयर तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं इस मैच में।
और ये मैं समझता हूँ यानी 1 महीना 1.5 महीना ये इसकी मंतक समझ में नहीं आई। ठीक है नईमुल हक साहब, आपकी बात अपनी जगह सही है। आपके मैंने पहले भी कहा था कि आपके खदशात दुरुस्त हैं, मगर फिर भी अब बहरहाल फाइनली PSL फाइनल लाहौर में हो रहा है, और अगर ये अमन के साथ हो जाता है, नजम सेठी साहब गारंटी करा रहे हैं कि जी गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं, तो फिर PTI के मौक़िफ़ में तब्दीली आ जाएगी। देखें, हमें तो खुशी होगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएं, मगर जो लोग आ रहे हैं आप उनके जरा नाम उठा के देखिए, कुछ जानता तक नहीं। क्लब क्रिकेटर हैं, कोई दुनिया के अहम क्रिकेटर यहाँ पे नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2, उनके आने से मसला हल नहीं होगा। क्रिकेट को फरोग इस तरीके से नहीं मिलता। 99% लोग तो टेलीविजन पे वैसे ही देखते हैं। दुबई में इन्होंने क्यों कराया? दुबई यहाँ नहीं करा सकते थे उस वक्त, अब ख्याल आया उनको यहाँ कराने का, जबकि लाहौर में 2 धमाके हो गए। क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है और उसमें कुछ जानें ज़ाय होती हैं, और ये 60-70 और सिर्फ स्टेडियम में नहीं, स्टेडियम के इर्द गिर्द नहीं, तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, 1.5-2 करोड़ की आबादी है, लेकिन आपको सिक्योरिटी इदारों पे एतबार नहीं है। आप किस तरीके से मुकम्मल तौर पर सेफ रख सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो फिर क्रिकेट के फरोग के लिए नईमुल हक साहब, मैं यही बात कर रही हूँ कि इसका मतलब यह है कि PTI को अपने सिक्योरिटी इदारों पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है कि वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकते हैं। बट एनीवेज मैं आगे बढ़ती हूँ। आपको नहीं लगता कि PTI ने एक क्रिकेट का जो मैदान है उसको सियासत का मैदान बना दिया, क्रिकेट मैच को सियासी मैच में तब्दील कर दिया है? PTI और PMLN के दरमियान मुकाबला लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल क्रिकेट के फरोग के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए हम उसके खिलाफ नहीं है। हमें खदशा है, हमने इमरान खान ने अपने खदशात का इजहार किया है कि ऐसे माहौल में, आजकल का जो माहौल तारी है दहशतगर्दी का पाकिस्तान में, ये मैच यहाँ पे कराना ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और इससे क्रिकेट के फरोग को किसी किस्म की मदद नहीं मिलेगी। खान साहब अपने जुमलों पे कायम है कि ये मकाना फैसला है, ये पागलपन है? नहीं, उसकी वजह है ना, इमरान खान ने एक्सप्लेन किया। हाँ। उन्होंने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसके जवाब में, उसकी वजह यही है ना जो मैंने भी आपके सामने बयान किया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, मगर वजह यही है। आप दोहराए नहीं, चाह रहे हैं दुनिया को 60-70 हजार सिक्योरिटी के लोगों को स्टेडियम के अंदर बाहर रख के बड़े आसानी से। नईमुल हक साहब, बात यह है कि खान साहब के जो बयानात आते हैं, नजम सेठी साहब से भी बात हो रही थी, आई डोंट नो आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, वो ये कहते हैं कि खान साहब के बयानात ने PSL को, क्रिकेट को डैमेज किया है। मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता नजम से, नजम की अपनी राय हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान से ज्यादा क्रिकेट पर गहरी निगाह रखने वाला कोई शख्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। उनका जो तजुर्बा है इस हवाले से वो एक गैर मामूली तजुर्बा है, और उन्होंने अपने ख्यालात का जो इजहार किया, मैं तो और पार्टी की अक्सरियत और पाकिस्तान में अवाम की पार्टी की अक्सरियत सारे नहीं है, अक्सरियत है। नहीं, खैर हमने तो 27 लाख मेंबर्स का तो हमने सर्वे नहीं किया, मगर यानी इस मामले में इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है। चलें, मैं पूछना आपसे ये चाहूंगी कि अभी नजम सेठी साहब ने मेरे प्रोग्राम में ऐलान किया है कि वो इमरान खान साहब को VVIP टिकट भेजेंगे और इमरान खान साहब से कहेंगे कि जी आप ये दावतनामा कबूल करिए और हमारे साथ आइए, बैठिए हमारे कमरे में, हमारे साथ बैठ के क्रिकेट देखिए। क्या इमरान खान साहब उसको कबूल करेंगे, इस दावतनामे को? नहीं, खान साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे, और ना कोई दावतनामा मौसूल हुआ है, और खान साहब ने अपने खदशात नहीं, लास्ट दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। नजम सेठी साहब ने कहा है कि दावतनामा देंगे, अगर दावतनामा मिल जाता है तो खान साहब जाएंगे? नहीं, खान साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे। खान साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नईमुल हक साहब, हमसे बात करने का, आपके टाइम का। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे थे नईमुल हक साहब से जो कि PTI के तर्जुमान है। उससे पहले हम बात कर रहे थे PSL के चेयरमैन नजम सेठी साहब से। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात उन्होंने की है कि गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने इमरान खान साहब को मैसेज दिया है कि मैं आपको VVIP टिकट भिजवा रहा हूं, तो बेहतर यह है कि आप हमारे साथ आए, बैठकर टिकट प्रोग्राम देखे, क्रिकेट देखे, मैच देखे।
इस पे हमने अवाम से भी राय ली थी और मुख्तसर सी जो अवाम की राय है वो मैं आपके सामने जरा शेयर कर लूं PSL के हवाले से, चूंकि इमरान खान साहब का मैसेज था, उनका बयान था कि ये एक अहमकाना फैसला है। तो मैंने एक सवाल ये पूछा था कि फैसला अहमकाना है या इमरान खान साहब का बयान। तो जो जवाब आए हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर लेती हूँ। MQM डिमांड जस्टिस है, लाहौर में करवाने का फैसला मुतासिबाना और खान साहब का बयान हमेशा की तरह अहमकाना है। नकाश है कोई मोहम्मद, वो कहते हैं कि अहमकाना है इसलिए क्योंकि टिकट सारे PMLN को मिले हैं क्योंकि वहां गो नवाज गो ना हो। अब्दुस समद है, वो कहते हैं मेरा ख्याल इसके बरक्स है, ये PSL का फाइनल कम और PMLN का जलसा ज्यादा लग रहा है। ब्रेवो पाकिस्तान है, कहते हैं कि खान साहब और उनका बयान दोनों ही अहमकाना है। नवीद आलम है, वो कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट खान साहब इज रॉन्ग। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर कहते हैं कि खान साहब का बयान यानी खान साहब का बयान अहमकाना है। मोहम्मद अली रिजवान कहते हैं कि इमरान अकल की बात कर रहा है, मेरी नजर में इन पैसों से पहले अवाम के लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करना जरूरी था। तारिक अजीज कहते हैं कि खान साहब अक्सर बोलने के बाद सोचते हैं टेररिस्ट नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। उस्मान अहमद मलिक कहते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान की हिफाजत करेगा और फाइनल अमनो अमान से कामयाब होगा इंशाल्लाह। यही हमारी भी दुआ है और इसी दुआ के साथ हम मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो MQM के इशू पर बात करेंगे। MQM का एक कारकुन जो कि जिसकी डेड बॉडी मिली, मस्त शुदा लाश मिली, मिसिंग पर्सन का केस अपनी जगह है, मामला क्या है ब्रेक के बाद आते हैं तो जानते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात का आगाज करेंगे। नदीम खान वल तलहा खान, एक शख्स जो 17 दिसंबर को गायब हुआ। उनके घर वालों का कहना यह है कि उनके घर से रेंजर्स उसको उठाकर लेके गए, उसके घर पे छापा मारा था। यही क्लेम MQM का भी है, लेकिन बहरहाल हकीकत क्या थी नहीं पता, क्योंकि अगर गिरफ्तार किया गया था तो उसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई थी। और फिर उसकी 1 मार्च को उसकी डेड बॉडी 24 फरवरी को माजरत के साथ 24 फरवरी को उसकी लाश मिलती है और मस्त शुदा लाश मिलती है। अगर वो पिक्चर्स ऐसी हैं कि वो हम अपने प्रोग्राम में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो पिक्चर्स नहीं लेकर आ सकते, वो लाश वहां से मिलती है। उसके बाद यही बात होती है कि जी इसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। ये मामला अपनी जगह, क्योंकि काश ऐसा होता कि हम इसको कहते कि ये पहला केस है, हम ऐसा नहीं कह सकते और अल्लाह करे कि हम ये कह सकते हैं कि ये आखिरी केस है, हम ऐसा भी शायद कहने की पोजीशन में नहीं है। कराची में बड़े पैमाने पे इस इशू को लेकर वॉल चॉकिंग भी हुई है। MQM पाकिस्तान ने भी इस इशू को रेस किया, MQM लंदन ने भी इस इशू को रेस किया। फैसल सदवारी समेत दीगर, अजहारुल हसन समेत दीगर लोग इनके नवाज़े जनाजा में भी गए। लेकिन बात यह है कि ये तो एक केस है कि उसकी लाश मिली है, उसके अलावा मिसिंग पर्सन का केस भी है। मिसिंग पर्सन का केस का मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में मई 2016 में 171 लापता अफराद की एक दरख्वास्त जमा कराई गई। आज भी जो सिंध हाई कोर्ट में जो लापता अफराद की समाअत हुई उसमें MQM की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। उसमें तकरीबन MQM के 10 कारकुन थे और उसके अलावा जो टोटल लोग थे वो तकरीबन 60 अफराद लापता थे जिनकी ये समाअत हुई है। जो 2 रुकनी बेंच था उसने भी नाराजगी का इजहार किया। एक बात तो ये हुई कि जी MQM ने लापता अफराद की जो पिटीशन थी, जो दरख्वास्त थी, वो अलग जमा कराई हुई थी। जो लापता अफराद के अहले खाना थे उन्होंने अलग जमा कराई हुई थी। ना लापता अफराद के अहले खाना कोर्ट गए और ना ही MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कोर्ट गए। क्या वजह थी? अगर MQM शोर कर रही है तो फिर इसके लिए कानूनी जंग क्यों नहीं लड़ रही है? हालात क्या है? सलमान मुजाहिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। उसके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी मैं वेलकम कहती हूँ। जानते हैं कि कराची में आखिर हो क्या रहा है। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, मैं जरा नदीम खान के हवाले से भी आपसे बात करूंगी, लेकिन सिर्फ ये बताएं, आप लापता अफराद पे इतना शोर करते हैं और आपका शोर बनता भी है अगर आपके कारकुन हैं। कराची में तकरीबन 500 के करीब अफराद अभी भी लापता हैं, लेकिन जब कानूनी जंग लड़नी होती है, जब आपको अदालतें बुलाती हैं, क्यों नहीं जाते?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। देखें, गुजारिश ये नादिया साहिबा कि ये हमारे जो लापता अफराद हैं उनके जो केसेस है वो तकरीबन 3 से 4 सालों से हाई कोर्ट ऑफ सिंध में पेंडिंग है। और हम ये समझते हैं कि अब इसमें होता ही है कि क्योंकि मैं भी एक वकील ही हूँ, 24 घंटे के नोटिस पे जो है वो तमाम लोगों को बुला लिया जाता है और ये ऑर्डर होता है कि इसको पता करके इसको बाजियाब करके कोर्ट में पेश करें। लेकिन जब 3-3 सालों तक जो है वो MQM के कारकुनान के हवाले से अदालतों में कोई जवाब नहीं आएगा, तारीख पे तारीख होगी, तो उसमें फिर फैमिली भी फेडअप हो जाती है। फैमिली तो हो जाती है। आपकी पार्टी क्यों नहीं गई? सुन तो लीजिए। ये परसों की बात है, परसों जो डेट थी, परसों डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो मुख्तलिफ 8-10 पिटीशन में वो पिटिशनर थे, ये भी कोई 3-2.5-3 साल पुरानी बात है, वो इस्लामाबाद में थे जहाँ पे वो फौजी अदालतों के मामले पे मशावरत चल रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इस चीज को करके कि जी अच्छा, फिर मैं मजीद आपको इजाफा करूँ आपके इल्म में, बल्कि नाजरीन के इल्म में, कि ऐसे कई मिसिंग पर्सन की जो पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है आज भी, उनकी जो है मसलशुदा लाशें मिल चुकी हैं। तो जब बंदा बाजियाब ना हो और उसकी लाश मिले और फिर उसकी कोई जिम्मेदारी ना कबूल करे तो एक मायूसी, एक डिस्परेशन तो फैलता है। ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड, ये तो मामला हो गया कि आप अदालत में क्यों नहीं गए। अब मुझे बताएं कि नदीम खान वाला जो केस है, क्या आपके पास इस हवाले से किसी किस्म का कोई सबूत आपके पास या इनके अहले खाना के पास कि उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ही उठाया था? देखें, इनके जो घर वाले हैं, इनकी सिस्टर हैं, उनका बिल्कुल ये कहना है कि जी हमारे सामने लेकर गए उसे। और यूनिफॉर्म में थे? यूनिफॉर्म में बाज 2 यूनिफॉर्म में थे, बाज जो है वो पुलिस थी कि रेंजर्स थे, कौन थे? अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का वो कह रहे हैं, वो नहीं, आपने पूछा तो होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहें कि ये थे, आप कहें। अच्छा, आपने यकीनन ये सवाल जब मैं पूछ सकती हूँ तो आपने भी पूछा होगा, इन्वेस्टिगेट किया होगा कि आया पुलिस ले गई, आया रेंजर्स ले गई। हम ये कह रहे हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोग थे, मेरे ख्याल में दैट्स इनफ। नहीं, दैट्स नॉट इनफ ना, दैट्स नॉट इनफ। नो, दैट इज नॉट इनफ। सलमान मुजाहिद साहब, मुझे जानना है कि आया कि वो सिंध पुलिस लेके गई है या सिंध रेंजर्स लेकर गई है? आजकल जो सादा लिबास एहलकार आते हैं उनके ना कोई टोपी होता है। अभी आपने कहा 2 यूनिफॉर्म में थे, उनके घर वालों के बगल 2 यूनिफॉर्म में थे। तो किसका यूनिफॉर्म पहना था? आप अपने कैमरामैन को भेज दीजिए वहाँ पे। आप नहीं बोल, आप बताना नहीं चाह रहे, आप क्लियर बोल दीजिए, आप बताना नहीं चाह रहे। लाइव बता देंगे आपको, लाइव। ये इशू नहीं है नादिया, ये इशू इशू है, हमें पता करना है कि उसको कौन उठा के लेकर गया था। आपको बिल्कुल पता है नादिया साहिबा, आपको बिल्कुल पता है। अरे मुझे कैसे पता है? कौन लेके गया? हम तो वावेला करते हैं। आपको पता है, आपकी पार्टी का बंदा है, आप नहीं बता रहे, मुझे पता है। देखिए, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ऑपरेशन कर रहा है, कौन कर रहा है। फिर आप बताइए ना। आगे चले। आगे चले। केस कमजोर कर रहे हैं आप अपना, आगे चले। नहीं, मेरा केस कोई कमजोर नहीं है, ये मेरा कोई 65 या 66 पास साथी है जिसको मावरे अदालत कत्ल कर दिया गया है। ठीक है। इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी थी, नोटिफिकेशन हुआ, आज तक कोई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। मिसिंग पर्सन का कमीशन चल रहा है, उसमें भी फैमिलीज गई है, हम भी गए, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो आखिर ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान में जंगल का कानून है? खुदा के वास्ते कोई क्रिमिनल है, किसी पे FIR है तो आप उसको पकड़िए, कोर्ट में ले जाइए, हम सब मना कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा रुकिएगा, ऐसा होके नहीं दे रहा। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान है, कोई रियासत है, ये जंगल का कानून है, ऐसा कैसे हो रहा है कि अगर उनको कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उठा के लेके जा रही है, वो नहीं बोल रहे लेकिन उनका इशारा सिंध रेंजर्स की तरफ है, और फिर उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की जाती और फिर उनकी मस्जिदा लाश मिल जाती है? ये क्या हो रहा है कराची में? जो लापता अफराद 500, कहाँ है ये लोग? नादिया, देखें, बेसिकली बात ये है कि इट्स नॉट क्लियर। अभी इनकी भी बात से सही पता चल रहा है, या तो वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर IB भी है, FIA भी है, फिर FIA क्यों ले जाएगी? CID भी है, पुलिस की डिफरेंट और रेंजर्स भी है। अब अगर तो सिविल ड्रेस में लेकर गए, वो कह रहे हैं सिविल ड्रेस में भी थे, 2 यूनिफॉर्म में भी थे। अब मैं क्या करूं, वो बता ही नहीं रहे कि यूनिफॉर्म वो आया कि वो सियासी मतलब आई मीन कि वो सिंध पुलिस थी या सिंध रेंजर्स थी। नादिया, आई मैं डाउट्स के यूनिफॉर्म में तो कभी भी नहीं हो सकते हैं अगर वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि दे विल नॉट लाइक के कौन लेकर गए हैं। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपका जुडिशियल सिस्टम, आपकी JDC स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब ये इस तरह के लोग हों। नहीं तो अगर जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो ब्रिगेडियर साहब तो मार के डाल देंगे। नहीं, मारना तो कोई भी, ये तो कोई, लेकिन हो रहा है ना, लेकिन हो रहा है ना, लाशें मिल रही है ना। चले, अगर आप ब्रिगेडियर साहब, आप अगर सुने, आप अगर नदीम खान के केस को नहीं मानते
तो मुझे बताएं कि जो आफ्ताब का केस था, जो कि कोऑर्डिनेटर था डॉक्टर फारूक सत्तार का, उसके केस का क्या हुआ? हमें इत्तलात ये मिली कि डीजी रेंजेस ने कहा कि हाँ जी, इकरार किया, इतराफ किया कि इस पे तशद्दुद हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ उस वक्त के, उन्होंने कहा इसकी तहकीकात कराएं। फिर हमें पता चला कि कुछ रेंजर्स एहलकारों को मुअत्तल किया गया। फिर हमें पता चला 4 को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चला। देखें, बेसिकली ये होता है कि अगर इस तरह का कोई हाई एंड केस होता है, उसकी बड़ी सख्त इंटरनल इंक्वायरी होती है, और जो भी कल्प्रिट्स होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों या दूसरे रैंक्स के लोग हों, उनको बड़ी सख्त नहीं, सजा तो फिर ये बताया नहीं जाता कि इंक्वायरी में क्या चीज सामने आई? किसी को नहीं बताने से वो इंक्वायरी जब कंप्लीट होगी तो जरूर बताया जाएगा। और ये एक्चुअली जो है, जो एग्रीव्ड फैमिलीज हैं या एमक्यूएम और उनके लोग थे, इनको पुश करना चाहिए। अब यहाँ तक तो आप इनको पुश करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब रुकिएगा। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आफ्ताब जो था, आफ्ताब अहमद है आई बिलीव, जो फारूक सत्तार साहब के कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ भी यही हुआ था। उनको आपने पुश नहीं किया, आपने फॉलो अप नहीं लिया, क्या हुआ? नहीं जी, बिल्कुल। देखें, हमें ये इत्मीनान दिलाया गया था, और जब आर्मी चीफ के हुक्म पे इंक्वायरी कमीशन तश्कील हो गया, और सुनने में ये भी आया, डीजी रेंजर्स की तरफ से बयान आया कि जी चार रेंजर्स के एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। उसके बाद नहीं पता कि फिर क्या हुआ। वो भी एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, और बिल्कुल प्रूवन मर्डर था कि वो बाय टॉर्चर जो है वो शो की हुई थी ना, कस्टोडियल डेथ था, वो कस्टोडियल डेथ था, बिल्कुल था। लेकिन इस किस्म के, मैंने कहा ना, 66-67 साथी हैं हमारे जो मावरा अदालत कत्ल हो चुके, जिनकी लाशें मिल चुकी, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या उर्दू बोलने वालों का, कराची में रहने वालों का, और जो एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ 22 अगस्त के बाद जो खड़े सियासत कर रहे हैं, क्या उनके लिए यही सजा है? उनको यही इनाम मिला जाएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का? अगर हमने हमारी पॉलिसीज को डिट्रैक्ट कर लिया है, हम 22 अगस्त के साथ खड़े, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का नारा लगा रहे, पहले से लगाते आ रहे थे, अब मजीद शिद्दत से लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ये सुलूक रवा रखा जाएगा, पहले दिल में लगा रहे थे, अब जबान से भी लगा रहे हैं ना? नहीं नादिया, पहले देखें, फर्क तो कोई नहीं हुआ ना। अगर आप एमक्यूएम लंदन के कारकुनान को ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मुखालिफ उनको पकड़ है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान जो बिल्कुल साफ सुथरे कारकुनान है, हमारे सारे पढ़े लिखे लोग, उनका क्या कुछ? आज एक गिरफ्तारी अमल में आई है, आज भी गिरफ्तारियां हुई है सिंध रेंजर्स की, शहर में मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई हैं, और जो तर्जुमान सिंध रेंजर्स है वो कहते हैं कि मुलजिम वसीम जमील का ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान के अस्करी विंग से है, और मुलजिम इफ्तिखार अहमद का ताल्लुक एमक्यूएम लंदन की अस्करी विंग से है। अस्करी विंग आपने अभी भी खत्म नहीं किया? अगर हमारा कोई अस्करी विंग है तो खुदा के वास्ते पकड़ लीजिए आके और इसको खत्म कर दीजिए। मैं तो अपील करूंगा इदारों से, लेकिन ये प्रेस रिलीज में इस तरह से डाल देना, और एक मुहिब्बे वतन जमात को जो पाकिस्तान के नाम पे सियासत कर रही है, पाकिस्तान की सियासत कर रही है, उसको इस तरह से बदनाम करना। अब देखे ना, 2 रोज कबल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ क्या हुआ, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह, पार्लिमानी लीडर, सीनियर मिनिस्टर, सीनियर पॉलिटिशियन, उनको जो है उस बीच सड़क पे रोककर उनकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। क्यों? नहीं, तो तलाशी लेना तो कोई जुर्म नहीं है, कानून की नजर में सब बराबर है। नहीं, नादिया साहिबा, सब बराबर है ना, सब बराबर है। तो जो पीपल्स पार्टी के वडेरे जागीरदार, उनके बेटे जो घूमते हैं डिफेंस में, क्लिफ्टन में, जिनमें शराबें होती है, असला होता है, उनकी गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जाता? क्यों नहीं जो है डाकुओं को, पतारेदारों को नहीं पकड़ा जाता? चीफ जस्टिस का बेटा अवैस अली शाह कराची से लेके पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, क्यों नहीं इसमें चेकिंग की गई? क्यों नहीं पकड़ा गया? हमारा सवाल ये, कानून सबके लिए, फिर कानून सबके लिए होना चाहिए, वॉट एवर द केस में भी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो लाशें मिल रही हैं, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी अपनी नॉलेज क्या है? ये कौन मार रहा है, कौन इस तरह से लाशें एमक्यूएम के कारकुनों की, अगर कह रहे हैं 67-66 के करीब उनकी लाशें इस तरह से मस्शुदा मिल चुकी हैं, तो कौन जिम्मेदार है, कौन कर रहा है ये? देखें, यहाँ पर ये बात है ना कि आपकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी, ये बैठ के दे शुड आस्क द क्वेश्चन। आपके अपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, क्यों नहीं लाया जाता? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये जरूर, ये आपके जो जितने भी पॉलिटिकल यहाँ पर गवर्नमेंट की पार्टीज हैं, और उसके बाद इंटेलिजेंसी, डिफरेंट एजेंसी, यू कैन नॉट नेम एक को करें कि किसी को पता चले। यही मैं बात कहता हूँ कि ये पार्टी अपना अगर वेट डालें और ये खामोशी ना उख्तियार कर लें, खुल के बात करें, दे शुड गो टू द कोर्ट, और कोर्ट को लॉन्च करें कि ये अंडर कस्टडी था, और आप रेंजर से या पुलिस से या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पूछें कि ये जो बंदे आपने 4 अरेस्ट किए थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये क्यों नहीं पूछते हैं? और सेकंड बात है कि जो चेकिंग की बात करें, लेट मी टेल यू, अक्रॉस द बोर्ड होती है, चाहे पीपल्स पार्टी क्यों। मैं ब्रिगेडियर साहब, आसिफ अली जरदारी किसी गाड़ी में जा रहे होंगे,
किसी की मजाल है उनकी गाड़ी को रोकेगा, कोई चेकिंग करेगा? ना करे। आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी वहीं से आई हूँ। बिल्कुल बात ठीक है। आप मुझे ये बताइए, इम्पॉसिबल जिसकी गाड़ी में जा रहे हैं तो कौन चेक करेगा? पुलिस तो खुद चेक करना चाहिए। तो नहीं होता ना, आपको भी पता नहीं होता। पुलिस में आ जाएंगे, आपकी पुलिस पोलिटिसाइज हो जाएगी। ये नेशनल एक्शन प्लान के काम तो जो नहीं किए गए, इसी वजह से दोबारा टेररिज्म मुल्क में शुरू हो गई है। हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है, हम मेंटली ठीक है। बात ये है, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब और सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात ये है कि कत्ल तो हो रहे हैं, लोग लापता भी हैं, क्योंकि बात अब ये सिर्फ हवाओं में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है, सिंध हाई कोर्ट में भी उनका केस चल रहा है। तो लोग तो लापता हुए हैं। अब आखिर किसी इदारे का, किसी ना किसी हुकूमत का तो ये काम है कि पता करे। और अभी भी सिंध रेंजर्स को भी, सिंध पुलिस को भी और हुकूमत को भी 24 घंटे में 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दायर करने का हुक्म तो दे दिया गया है। कोई तो प्रोब करेगा कि लोग आखिर कहां जा रहे हैं। वो कोई ना तो उनको जमीन निगल रही होगी, ना उनको आसमान उठा रहा होगा। कहां जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, उनकी लाशें किस तरह से मिल रही हैं, कौन उनको मार रहा है कि उनकी मस्तशुदा लाशें मिल जाती हैं। बहरहाल बात वही है कि सवाल तो उठता है कि ये रियासत है, जंगल का कानून है, तो अगर ये हालात लगे तो वाकई जंगल का कानून है। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी ने एपीसी बुलाई है, मकसद क्या है, मकासद क्या है? 2 बड़ी जमातें, बड़ी ऑपोजिशन जमातों ने आने से इनकार कर दिया है, तो जो एजेंडा है उसमें अब कितनी जान है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई जाने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, जिसको अब एपीसी का नाम नहीं बल्कि मल्काए कुछ इस तरह से उन्होंने मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का उन्होंने नाम दे दिया है। उसका एजेंडा है वो मैं जरा आपके सामने रख देती हूँ। वो कहते हैं कि 4 नुकाती एजेंडा है, जिसमें गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। फौजी अदालतों की बहाली की जाए या नहीं की जाए, इन अदालतों की हुदूद और क़य्यूद का तयन भी किया जाएगा। फाटा इस्लाहात के अमल का भी जायजा लिया जाएगा और उसके साथ साथ चेयरमैन जो भी इजाजत देंगे तो एक और मौजू इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि पीटीआई की जानिब से कैटेगोरिकली नो आ चुका है, वो इसको अटेंड नहीं करेगी। बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पीपल्स पार्टी के बाद, और तीसरी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी एमक्यूएम, उसने भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि जब वो हमारी सिंध में नहीं सुनते तो यहाँ पे हमारी क्या सुनेंगे, इसलिए हम भी यहाँ इसमें शामिल नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि उस पार्टी में कौन रह जाता है? उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब रह जाते हैं, उसमें असफंदियार वली साहब रह जाते हैं, उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब आएंगे। अब इनकी पार्टी पोजीशन क्या है? मौलाना साहब वैसी हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कल वो फौजी अदालतों के फाटा इस्लाहात पे वो पीएमएलएन और वजीर आजम साहब के साथ नाराज हो रहे थे कि जी उन्होंने धोखा दिया, और आज वो जो जनूबी वजीरिस्तान में एक संगे बुनियाद रखा है उसका वजीर आजम साहब आज वहां पर मौजूद थे, तो वहां पर वो उनके साथ भी थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमेशा से बीच की मचोली का रोल प्ले करते हैं और एक दफा फिर वो ये देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या चीजें सामने आएंगी? मेरे ख्याल जब एपीसी हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती हैं, और उसके लिए बनाई है। जो मेन था वो फौजी अदालतें थी, लेकिन बहरहाल अब वो फौजी अदालतें का फैसला हो चुका है, कंसेंसस डेवलप हो चुका है, तो अब ये एक्सरसाइज भी शायद बेकार हो जाएगी। पीपल्स पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि अपने पैरों पे दोबारा से खड़ी हो जाए, लेकिन हर दफा उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रोग्राम में आगे चलती हूँ, पीएसपी के हवाले से बात करूंगी। पाक सरजमीन पार्टी आज है 3 मार्च 2017, और आज से ठीक 1 साल कबल 3 मार्च 2016 को मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम-खानी साहब पाकिस्तान वापस आए थे। आज मुस्तफा कमाल साहब, उनकी पार्टी यौम तशक्कुर मना रही है। यौम तशक्कुर के मौके पर मुस्तफा कमाल साहब क्या कह रहे थे, जरा ये सुन लीजिएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में, हमारे जहनों में अपना डर डाला। जिन लोगों के साथ हम थे, उस रास्ते पे चलते हुए अगर मौत आ जाती तो ये दुनिया भी तबाह बर्बाद थी। अगरचे बज़ाहिर तमाम अमाल में शामिल नहीं थे, लेकिन तमाम कामों के होने में कंट्रीब्यूटर थे। हमने सारे पुराने नक्शे, पुराने हालात देखे थे। हमें पता था कि ये कौम किस तरफ लेकर जाया जा रहे हैं नौजवानों को, इस कौम को। आज मैं बबांगे तौल बोलता हूं कि हाँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। मेरे पार्टी के एक लोग एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। मेरी एस्टेब्लिशमेंट मेरी अल्लाह की जात है। जब ये तज्जिया करते हैं उनको पता ही नहीं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कौन सी है।
इनकी एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह की ज़ात है। और एक ज़माने में जब पीटीआई ने बड़ा एम्पायर की उंगली की बात की थी तो वो भी कहते थे कि जी हमारा जो एम्पायर है वो अल्लाह की ज़ात है। काफ़ी मुमासलत है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब आप इतनी आसानी से बरी ज़मान नहीं हो सकते उन तमाम कारनामों से जो एमक्यूएम ने अपने दौर में और अपने उरूज में इस शहर कराची के साथ किए हैं और जो अंजाम दिए हैं। एनीवेज, 1 साल मुकम्मल होने पे अवाम की राय हमने जानी थी। पब्लिक पल्स जो हमारा सेगमेंट है कि अवाम उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल हो गया था शॉर्टलिस्ट करना। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जो मैं शामिल भी नहीं कर सकती थी। बहरहाल साबिर हुसैन है, वो लिखते हैं कि एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, हाँ मगर अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। पीएसपी के लिए पैगाम। दानिश उस्मान लिखते हैं कि वापस दुबई जाओ और महाजिर कौम पर एहसान करो। अनुशे हुमेरा हैं, वो लिखती हैं कि शहीदों का खून का सौदा करके असीरों को डराकर पार्टी में शमूलियत करवाकर कामयाब नहीं नाकाम हुए हैं ये लोग। जहांजेब जावेद लिखते हैं कि गद्दार गद्दार महाजिर कौम के गद्दार। महाजिर के नाम से आईडी है, वो लिखते हैं महाजिर कौम का गद्दार। अहमद फराज खोसा है, पीएसपी इज रियली गुड एडिशन इन कराची पॉलिटिक्स। आई विश गुड फॉर देम ऑन कंप्लीटिंग 1 ईयर। सलमान अजीम लिखते हैं कि और कितने नौजवानों को मरवाओगे और किस किस को उठवाओगे और कितना तोड़ोगे महाजरों को और कितना जुल्म करवाओगे। अख्तर लिखते हैं कि जब पीएसपी लॉन्च हुई तो हकीकत में लोगों में एक तजस्सुस बढ़ा कि अब क्या होगा, अब तो इस दिए में तेल भी बाकी नहीं है। अब्दुल समद लिखते हैं कि पीएसपी मेंबर्स शुड ज्वाइन एमक्यूएम अगेन। नो वोट्स फ्रॉम कराची फॉर पीएसपी। एमक्यूएम विल होल्ड कराची अगेन नो मैटर व्हाट दे डिड, बट कराची लव एंड सपोर्ट एमक्यूएम ओनली। पीके प्योर लिखते हैं कि पीएसपी इज absolute game console, nothing interested left in it, no one interested to shop from PSP. इनोसेंट लिखते हैं कि कमाल साहब और पार्टी मेंबर्स को दिली मुबारकबाद। पनामा, डॉन लीज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी नजर रखें। ये थी अवाम की राय हमारे सेगमेंट पब्लिक पल्स में। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।